हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। हनुमान जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम अपना चैप्टर हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज़ राइट रियली से यहाँ से वो एक्टिविटी शुरू होती है, इन द सेंस हीलिंग की टेक्निक शुरू होती है। तो ये वाली हीलिंग की टेक्निक हमने मेरा वर्क शुरू थी, और उसके आगे कैसे एक्सरसाइज है वो है। तो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू चेंज, परिवर्तन कैसे लाएं। अभी तक हमने बात करी थी कि सारी चीज़ों में कि हमें चेंज करना है और वो परिवर्तन करना है। हमने फिगर आउट किया कि हमें क्या परिवर्तन करना है। देन हमने रियलाइज़ किया कि देन देयर इज़ ए नीड टू चेंज। हमारे अंदर कोई चीज़ है जो हमें चेंज करनी है, जो हमारे अंदर ये चेंज की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर है। तो उसकी फर्स्ट अफर्मेशन है, मैं हंसी खुशी और आसानी से हर रुकावटों को पार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं हंसी खुशी और आसानी से हर रुकावटों को पार कर लेता हूँ। मैं हर चैलेंज को बड़ा इजीली पार कर सकता हूँ। अब हमें इतने सारे जो परिवर्तन की हमने जो बात करी है, अब उसे हमें करना कैसे है। उसके लिए उसमें उन्होंने 3 टेक्निक्स बताई हैं, 3 सिद्धांत बताए हैं, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और उसमें पहली चीज़ है लेट गो, मतलब जाने दो। जाने दो की जो इच्छा है कि अरे चलो छोड़ो, ये इच्छा को डेवलप करना, क्योंकि हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं ना, तो हमें जाने दो की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 चीज़ इस। नंबर सेकंड, अपने माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करने से मतलब जो निगेटिव की तरफ भागता है, उसको थोड़ा अच्छी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट करना। चेंज योर फोकस। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलो। नज़रें बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, तो वो वाली चीज़ करनी। थर्ड इज़, हमें ये सीखना है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की हमें ये सीखना है कि जब हम माफ़ करते हैं, माफ़ किसको करते हैं? खुद को माफ़ करते हैं और दूसरों को माफ़ करते हैं। तो जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं और खुद को माफ़ करते हैं, हमने लाइफ में जो भी हमारी चीज़ें रही हैं उन सब के लिए, तो हम कैसे सारी अपने चारों तरफ की बेड़ियों को जो है ना, जो हमने लगा रखी हैं, उनको हम ऐसे ऐसे उल्टा खोलते चले जाते हैं। हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। वी इंजॉय द फ्रीडम। रिलीज़, रिलीज़ हम महसूस करते हैं। तो हमें रिलीज़ क्या करना है। तो पहले तो हमें रिलीज़ क्या करना है, नीड को रिलीज़ करना है। अब क्या मतलब है, जब हम इस पैटर्न को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, जब हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है या जिस भी चीज़ को हमारे अंदर बार बार लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं हमारी, तो हम उसको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कई बार ठीक होने की बजाय वो और बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हमारी और बढ़ गई। तो वो प्रॉब्लम ऐसा कैसे होती है, जैसे सिचुएशन ठीक होने से पहले उसको वापस से पानी मटमैला मटमैला, जैसे अब पानी का गिलास है, उसे छानना है, उसके नीचे मिट्टी बैठी हुई है, सेटल हो गई है वो टाइम टाइम रखने से, लेकिन हमें उसको चूँकि साफ़ करना है, पीना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये एग्जाम्पल बहुत बताती हूँ, क्योंकि हमें वो पानी पीना है तो हमें उसे छान करना है। तो छानेंगे तो उस पानी को वो डालेंगे तो वो पहले हिल जाएगा। जब हम जैसे ही हम उसको उठाएंगे तो वो हिल जाएगा, और वो पानी ऊपर जितना साफ था वो भी सारा मटमैला हो जाएगा। तो ऐसी हमारी सिचुएशन होती है। तो जब हम छानते हैं उसके बाद वो साफ पानी निकलता है। तो लेकिन उसके पहले कब हम पानी मटमैला हो जाता है, तब हम सोचते हैं अरे पहले वो था। तो अभी हम क्या करते हैं, हम छानने से पहले ही छोड़ देते हैं कि वो पानी जो रखा है ना वही ठीक है, जिसमें नीचे बैठे हुई है। लेकिन इस प्रोसीजर में हमको क्या करना है, हील क्या करना है, क्योंकि वो बैठी हुई है ना, लेकिन वो बैठी हुई भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरा ग्लास साफ होना चाहिए हमारा। सो हमें वो करना है। तो तो हमें जैसे क्या करना है इसमें, वो मतलब वो सिचुएशन कैसे आती है, जैसे कि मान लीजिए हम तो कर रहे हैं अपनी हीलिंग प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति आए, हमारा कोई मनी का प्रॉब्लम है तो हील हो जाए। हम उसकी हीलिंग करना चाह रहे हैं, और उल्टा होगा क्या कि हमारा पर्स खो गया। और अगर जैसे हम रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए अपनी कोई अफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और होगा क्या कि हमारे घर में झगड़े और बढ़ गए, जिससे हम हील करने के लिए कर रहे हैं, उसी से और झगड़ा हमारा बढ़ गया। तीसरा हमने करा कि हम तो हेल्दी होने के लिए कर रहे हैं, कि हमने जिम ज्वाइन किया कि अब हमें रोज़ हेल्दी होना है, हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। और कि हुआ क्या, मुझे या तो कोल्ड हो गया या मुझे मेरे बैक में पेन हो गया, और मैं फिर जिम नहीं जा पा रही हूँ, और मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे हमें मतलब कुछ ना कुछ रास्ते में रुकावट आएगी। अब एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सबसे अच्छा बताया, जैसे कि अभी आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब व्हाट यू सेइंग कि देयर इज़ ए नीड है जो आपके अंदर, जिसकी वजह से वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे हमारे कोर्स एग्जाम्पल बता रहे थे कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो, तो आपकी आंखों के सामने बैगर आता है। वो बैगर, इतनी सारी गाड़ियां निकल रही हैं, उनके सबके सामने आ रहा है, लेकिन बहुतों के पास जा भी नहीं रहे, बहुत लोगों को दिख भी नहीं रहा है। लेकिन आपके पास भी आया और आपको दिखा भी, आपने नोटिस भी किया, या दूर जाते हुए दिखा कि देखो वो बैगर जा रहा है।
क्योंकि दैट इज़ योर डिज़ायर, दैट इज़ योर नीड, आपके अंदर की नीड है, जिसके कारण आपकी कॉन्शियसनेस में देयर इज़ सम नीड, जिसकी वजह से वो बैगर आप ही के आपको दिख रहा है। हो सकता है गाड़ी में बैठे हुए 5 लोगों को वो दिखे ही नहीं और आप कहो रहे अभी तो गया है, वो कहेंगे अच्छा हमें नहीं दिखा, बिकॉज वो उनकी कॉन्शियसनेस में वो नीड नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो नीड है, इसलिए वो आपको दिखा। समझे? तो इस नीड को हमें क्लियर करना है। तो जैसे अब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने कहा कि मैं अपनी सिगरेट छोड़ने की जो नीड है, इस विलिंगनेस को, आई एम विलिंग टू रिलीज़, ये जो मेरी सिगरेट की जो नीड है, इसको मैं रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू रिलीज़। अब जब आप ये कह रहे हो कंटिन्यूसली 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 इस पर कह रहे हो कि आई एम विलिंग टू रिलीज़ दिस नीड ऑफ सिगरेट, आई एम विलिंग टू रिलीज़, आई एम विलिंग टू रिलीज़, विलिंग टू रिलीज़, जब आप ये बार बार इस पर एक्टिविटी कर रहे हो, तब आपने रियलाइज़ किया कि आपके जो है ना, जो रिलेशनशिप है, आप कर तो सिगरेट पीने के लिए रहे हो कि सिगरेट छोड़नी है मुझे, और होने क्या लगा कि आपके जो रिश्ते हैं वो और ख़राब होने लगे। अब आपके जब रिश्ते ख़राब होने लगे, तब आपने क्या करना है, तब आपको लगा कि, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में जो सिगरेट आप पी रहे हो, वो जो रिश्ते जो आपके पहले से ख़राब हैं, उन रिश्तों के ख़राब होने की वजह से आप सिगरेट पी रहे हो। मतलब सिगरेट पी रहे हो इसलिए वो रिश्ते असहज नहीं है, और वो रिश्ते असहज अब नहीं हुए हैं, वो रिश्ते असहज अनकंफर्टेबल पहले से हैं, लेकिन चूंकि अब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको रियलाइज़ होने लगा कि अब आपकी कि वो रिश्ते कितने अनकंफर्टेबल है। पहले आप सिगरेट में पी रहे थे और सिगरेट में उस फीलिंग को उड़ा रहे थे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपके पास के रिश्ते कितने असहज हैं। लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आई एम विलिंग टू रिलीज दैट नीड ऑफ स्मोकिंग, तो आपको एहसास हुआ कि आपके रिश्ते कितने गड़बड़ हैं चारों तरफ। तब आपको पता चला कि अच्छा वो सिगरेट जो पीना था वो सिर्फ एक लक्षण था, दैट वाज जस्ट ए सिम्टम, दैट वाज नॉट द कॉज, वो कॉज नहीं है। फिर आपका ये हुआ, फिर सिगरेट पीने के कारण रिश्ते खराब नहीं है, बल्कि रिश्ते खराब है इसलिए आप सिगरेट पी रहे हो। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कहना है कि आई एम विलिंग टू रिलीज दिस नीड ऑफ अनकंफर्टेबल relationship. I am willing to release this uncomfortable relationship. I am willing to release this feeling. जब आप ये कह रहे हो बार बार, आप जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप ये क्या रियलाइज़ करोगे कि मेरे अंदर जो नीड है, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते अनकंफर्टेबल है, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इस नीड को, आई एम विलिंग टू रिलीज दिस नीड, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते इतने अनकंफर्टेबल है। तो वो जब आप छोड़ने के लिए तैयार हो, तब आप रियलाइज़ करोगे कि मुझे जो दूसरे लोग हैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तब आपने क्या रियलाइज़ किया, पहले आपने रियलाइज़ किया कि सिगरेट जब करने के लिए किया कि अच्छा मेरे रिश्ते ख़राब है। अब आपने रिश्ते ख़राब करने की नीड को, रिश्ते ख़राब की नीड को आपने रिलीज़ करने लगे, विलिंगनेस टू रिलीज़ द नीड फॉर अनकम्फर्टेबल रिलेशनशिप्स। तब आपने रियलाइज़ किया कि अनकम्फर्टेबल रिश्ते क्यों हैं, क्योंकि लोग जो हैं मेरे, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हर समय कि तुमने ऐसे हो, या तुम वैसे हो, या तुम ये नहीं करते, या वो नहीं करते, या तुम में ये चीज़ गलत है। वो लोग हर समय मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जो क्योंकि वो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इसलिए मेरे रिश्ते ख़राब हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ से सिगरेट से पॉइंट हट गया, रिश्तों से भी पॉइंट हट गया, अभी आ गया कि ये लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आपको ये फिगर आउट हुआ, जो अभी तक आपको फिगर आउट नहीं हुआ था कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी तक आपने ये फिगर आउट नहीं किया था, अभी तक सिर्फ ध्यान किस पे था, सिगरेट पे। अब ये फिगर आउट हुआ कि सिगरेट तो ठीक है, अब आपको पता चला कि रिश्ते में मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसलिए हुआ है। अब आपने इस पर कहना शुरू किया कि मैं इसको जो हूँ, ये जो मेरे को क्रिटिसिज्म मिलता है, मैं इसकी नीड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो ये क्रिटिसिज्म मिलता है, ये आलोचना जो मिलती है, इसकी जो मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो आवश्यकता है, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब आपने ये कहा, तब आपने क्या किया, जब आप ये अफर्मेशन करते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि अब आपको सिगरेट अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, आपको सिगरेट की तरफ, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, फिर आपको जब ये धीरे धीरे लगेगा कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव देम, ये लोग मुझे। तो जब आप ये करने लग जाओगे, तब आपको लगेगा कि वो लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी हो गई है, तो आपको लोग क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके रिश्ते अच्छे होने लगे। जब आपके रिश्ते अच्छे होने लगे, तो आपको सिगरेट की उतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपका जो वो फीलिंग था, जिसको आप धुएँ में उड़ा रहे थे, वो आपको नीड ही नहीं रही। सो दैट इज़ द साइन। तो इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट इज़ व्हाट द लुईस सेज, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको खुद के साथ लगाना पड़ता है, थोड़ी देर आपको शांति से बैठ के अपने साथ टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये करने लगते हो, तो आप देखोगे कि आपको सारे आंसर्स मिलने लगते हैं। आपकी जो इनर गाइडेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये आपको सारे आंसर्स देने लगती है।
अब इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है उन्होंने ये बताया कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए कि जैसे वर्कशॉप में करते हैं तो इसको तो पार्टनर के साथ करते हैं कि आप किसी पार्टनर के साथ, दो वर्कशॉप में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आप पार्टनर्स के साथ करते हो। लेकिन अगर आप अपने घर में अकेले कर रहे हो तो आप इसको मिरर के साथ करो। यू टेक ए मिरर, अपनी किसी लाइफ की इंसिडेंट्स को लो, अपने लाइफ के किसी इंसिडेंट्स को लो जिसे आप चेंज करना चाहते हो, और उस इंसिडेंट्स को बारे में सोचो, एंड देन उस मिरर के देख के लाउडली बोलो कि नाउ आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू रिलीज, नाउ आई रियलाइज कि दैट मैंने ये कंडीशन क्रिएट करी है, सो नाउ आई एम विलिंग टू रिलीज दिस। आई रियलाइज कि आई हैव क्रिएटेड दिस कंडीशन, कि जो भी मेरी कंडीशन है ये मैंने क्रिएट करी है, बट अब मैं इसको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस स्थिति को, तो मेरी कॉन्शियसनेस में जो पैटर्न है ना जिसके कारण ही वो कंडीशन मेरी लाइफ में बार बार आ रही है, मैं वो कंडीशन को बार बार अट्रैक्ट कर रहा हूँ, उस पैटर्न को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई आपके साथ फ्रेंड है या कोई है जो आपको जानता है तो उसके साथ ये एक्सरसाइज करो कि आप, क्योंकि वो आपको जानता है और वो कहेगा कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तुम तो ये सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते, तुम तो आपको उसको रियलाइज मतलब बिलीव कराना है, ट्रस्ट कराना है कि आप इतने कन्विंस्ड हो कि आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो, कि आप इसको छोड़ना ही चाहते हो। तो अब आपको खुद से भी पूछना है कि क्या मैं सच में ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ ना। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैं इसको, आई रिलीज दैट थिंग, विलिंगनेस टू, नीड है जो मेरी, उसको मैं रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको ये करना है कि क्या मैं ये सच में छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तब आप जब कहोगे तब आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि क्या मैं ये सच में छोड़ने के लिए तैयार हूँ या मैं सिर्फ कह रहा हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि हाँ हाँ चाहे तो मैं छोड़नी चाहती, लेकिन जब वो छोड़ने की बात आती है तो छूटती नहीं है वो। तो आपको वो देखना है कि वो आप सच में छोड़ने के लिए तैयार हो क्या, या फिर सिर्फ एक ऐसी आइडिया है कि आपको पता है कि ये सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तो ठीक है छोड़ना चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब सच में सिचुएशन आई तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू रिलीज इट, आर यू रेडी टू लीव दैट हैबिट। अभी ना क्या होता है कि इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग वो कहते हैं डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि रिलीज़ करना है। अगर उनसे कहो कि हम आपसे ये छुड़वा देंगे तो डर जाएंगे, कैसे छुड़वाओगे आप, क्या करोगे, क्योंकि वो हाउ के प्रोसेस में बच जाएंगे कि हम क्या क्या करना पड़ेगा हमें इसके बदले में जिसकी वजह से हमारी ये चीज़ें छूटेंगी। हम चाहते हैं छोड़ना, लेकिन हमको वो हाउ का प्रोसेस से हम डर जाते हैं और हाउ का प्रोसेस जानना चाहते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि इसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपके अंदर का सिर्फ है जिसकी वजह से जो आपको रोक रहा है कि आप ये चीज़ें मत करो। सो ये रेजिस्टेंस है, इसको समझो और इस फेज़ को गुजर जाने दो। और सबसे बेस्ट ये बात ये है, लुइसे कहती है कि आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कैसे करना है, ये हाउ की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको करना कैसे। आपको तो सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए, सिर्फ आप इतना जानते हो कि आपके अंदर ये डिज़ायर है कि आपको ये चीज़ छोड़नी है। इतनी डिज़ायर भी आप रखोगे तो उतना काफ़ी है आपको रिलीज़ करने के लिए। बाकी सब तो यूनिवर्सल एनर्जी अपने आप ये काम कर लेगी और आप रिलीज़ कर पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप पैटर्न चेंज करने, वो रास्ता सब अपने आप दिखाएगी, आपको गाइड मिलेगी। द लास्ट में सिर्फ यही कि याद रखो कि जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी कुछ आप कह रहे हो हर मोमेंट पे, इस मोमेंट पे प्रेजेंटली भी जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो, वो आपका भविष्य तैयार कर रहा है। दैट इज़ क्रिएटिंग योर फ्यूचर। लाइक पहले भी हमने जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, उससे हमारा आज का भविष्य, और अभी हम जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। सो दैट्स द टैगलाइन, रिमेंबर दिस। यह आज की सिर्फ ये रिलीजिंग द नीड हमने 7 चैप्टर की एक टेक्निक करी है। दूसरी टेक्निक अब हम करेंगे कल को लेटिंग गो की, एंड दिस टाइम वी विल डू इट टुमारो पक्का। बाय बाय।